हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो कल हमने जो अपना एक नया टॉपिक शुरू किया था कारक एवं विभक्ति, और उसमें हमने आपको कहा था कि कल हमने आपको किससे कारक से परिचय करवाया था कि कारक क्या होता है, विभक्ति क्या होती है और विभक्ति के कितने प्रकार होते हैं और उनके चिन्ह क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो उनमें से हमने आपको कहा था कि सारे कारकों में से सबसे प्रथम जो कारक होता है वो होता है हमारा कर्ता, जो क्रिया को संपादित करता है। यानी सारे देखिए, कारक हमने क्या बताया था, कारक क्या होते हैं, जो क्रिया होने में जो जो सहायता प्रदान करते हैं, जिनका सीधा सीधा संबंध क्रिया से होता है। ठीक है, जिन एक किसी वाक्य में जिसने क्रिया में सहायता की, यानी जिसने क्रिया को किया, जिसको किया, जिसके लिए किया, जिससे किया, तो क्रिया करने में, काम को करने में जिन जिन शब्दों ने उनकी सहायता की, वो सभी हमारे क्या हो जाते हैं, कारक बन जाते हैं। और कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं, जिनमें से षष्ठी संबंध और संबोधन को कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। वो क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि संबंध क्या करता है, किसी वस्तु का किसी व्यक्ति से संबंध बताता है, व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध बताता है, व्यक्ति का वस्तु से संबंध बताता है, व्यक्ति का किसी स्थान से संबंध बताता है। तो संबंध को, क्योंकि संबंध जो है वो क्रिया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उसको हम कारक में नहीं रखते हैं। तो 6 कारकों को, जो कारक होते हैं उनको हम 6 को श्रेणी में रखते हैं। बाकी जो षष्ठी और संबोधन होता है, संबोधन तो क्या है, सिर्फ हमें किसी को जब पुकारते हैं उसमें हम संबोधन को प्रयोग करते हैं, लेकिन इनमें हम क्या, सबके रूप हमारे बनते हैं, जैसे प्रथमा से लेके सप्तमी तक के संबोधन तक के रूप हमारे पास बनते हैं। तो इसलिए हम षष्ठी को भी बताना आवश्यक होता है कि भाई षष्ठी भी आपको पता होनी चाहिए कि षष्ठी का कहीं पे रूप लगा होगा तो आप कैसे समझोगे अगर आपने षष्ठी कारक को पढ़ा ही नहीं होगा तो, है ना। तो हम चलते हैं आज पहले प्रथम कारक पर आते हैं। हमारा पहला कारक क्या होता है, कर्ता, क्योंकि क्रिया को करने वाला वही है ना। तो कर्ता कारक किसको कहते हैं, कहाँ पर कर्ता होता है, कहीं पे ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ क्रिया कर रहा है तभी वो करता है। कर्ता कहाँ कहाँ पर हो सकता है, मतलब प्रथमा विभक्ति किन किन शब्दों में हो सकती है, वहाँ उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। हम कर्ता कारक के साथ में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, प्रथमा विभक्ति भी पढ़ने वाले हैं। कारक हम पढ़ रहे हैं कौन सा, कर्ता, और इसकी विभक्ति कौन सी पढ़ रहे हैं हम, प्रथमा। ठीक है, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति आती है, और प्रथमा विभक्ति कर्ता में तो आती ही है, और कहाँ कहाँ पर प्रयोग करती है, कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग करा जाता है। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। भाई जहाँ पे क्रिया नहीं भी हो रही हो और वहाँ पर कोई संज्ञा शब्द लिखा हो तो उसको आप किस विभक्ति में बनाओगे, उसके लिए कौन सी विभक्ति लाओगे। भाई इन 8 विभक्तियों में से अगर आप नहीं, किसी का 7 विभक्तियों में से, संबोधन में से किसी का प्रयोग नहीं करोगे तो उसका रूप किस प्रकार बनेगा, संस्कृत में किस प्रकार लिखोगे। तो वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हम उसमें हम कहाँ कहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं और हमारा कर्ता कारक क्या होता है। तो पहला हमारा सूत्र चलता है, वो लिखा है क्रिया संपादकः कर्ता। क्रिया को संपादित करने वाला, यानी क्रिया को करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है। सबसे पहला सूत्र यही है कि जो क्रिया को करता है वही कर्ता है। ठीक है, उसको बहुत हमने सिंपल सी उसमें बता दिया था कि जो काम को करता है वही करता है, जो क्रिया को करता है वही करता है। तो उसी को संस्कृत में क्या कह दिया, क्रिया संपादकः कर्ता, क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता है। जैसे बालकः पठति, अश्वः धावति। ठीक है, अश्वः धावति। ठीक है, गजः चलति, सिंहः गर्जति। अब यहाँ पर देखिए क्रिया हो रही है, क्रिया किसके द्वारा की जा रही है,
दौड़ने की क्रिया अश्व के द्वारा की जा रही है, चलने की क्रिया गज के द्वारा की जाती है, गर्जना करने की क्रिया सिंह के द्वारा की जाती है, पढ़ने की क्रिया बालक के द्वारा की जाती है, बालिका हसती, हंसने की क्रिया बालिका के द्वारा की जा रही है। तो जहां पर क्रिया को जिसके द्वारा संपादित किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ठीक है, और जिसका क्या होता है, चिन्ह कौन सा होता है, हिंदी में उसके अनुवाद के लिए हम ने शब्द का प्रयोग करते हैं जब उसने कोई क्रिया करी हो। ठीक है, तो अश्व धावती, अश्व चल दौड़ता है, गज चलती, गज चलता है, हाथी चलता, सिंह गर्जती, बालिका पठती, अध्यापक पठती। मतलब जितने भी हमारा कोई भी क्रिया हो रही हो, जो भी काम किया जा रहा है और जिसके द्वारा किया जा रहा है, जिसने उस कार्य को किया, वो हमारा कर्ता हो गया। और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति, अब वचन बदल सकते हैं, जैसे एक वचन का अलग बनेगा, द्विवचन का अलग बनेगा। यदि हो सकता है कि काम करने वाला एक हो, एक वचन में भी वो हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी वो हो सकता है। तो रूप उसके 3 प्रकार के बन जाते हैं। प्रथमा विभक्ति के भी हर विभक्ति के 3 रूप बनते हैं वचनों के अनुसार। जैसे यहाँ पर अगर एक बालक है तो वही हुआ बालकः, और वहीं पे यदि 2 बालक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बालकौ पठतः। उसमें क्रिया भी द्विवचन वाली, अभी हम क्रिया को बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसी पे आएंगे। तो हमारा हो गया बालकः, द्विवचन होगा तो हो जाएगा बालकौ, और ये हमारा हो जाएगा बालकाः। यदि बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं तो वहीं पे हम कह देंगे बालकाः। ठीक है, तो क्रिया किसके द्वारा की गई, बालक के द्वारा की गई। वचनों के अनुसार उस कर्ता के रूप भी बदल जाते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। पहले सूत्र समझ में आया, क्रिया संपादकः कर्ता, क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता होता है। और कहाँ पे, अब कर्ता तो समझ में आ गया कि कर्ता ये होता है। इसके बाद अब अपन चलते हैं कि कर्ता होता है तो उसमें कैसे हम विभक्ति लगाते हैं। तो उसमें अब इनने एक सूत्र आ गया, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यानी अब कर्ता तो है, लेकिन कर्ता के साथ में अब कौन कौन सी चीजें होंगी जिनमें प्रथमा विभक्ति होगी। काम करने वाला कर्ता में तो होनी ही है, ये पहला हो गया हमारा। ठीक है, पर अब हम इसमें बताना है कि क्या क्या और हो जिसमें हम प्रथमा विभक्ति लगा सकते हैं, किन किन चीजों में। प्रातिपदिकार्थ यानी किसी भी संज्ञा, कोई भी जो संज्ञा शब्द होंगे, कोई भी संज्ञा शब्द होंगे जिसमें हमें लिंग का बोध हो रहा होगा, किसी परिमाण यानी होती मात्रा, यानी छोटा है, बड़ा है, लघु है, गुरु है, उच्च है, नीच है, यानी ऊंचा है, नीचा है। अब यहाँ पे उसकी मात्रा का पता चल रहा है, उसके होने का आभास हो रहा है कि वो कैसा है, छोटा है, बड़ा है और तेज है, धीमी गति है। मतलब जो भी परिमाण जो शब्द आ जाएगा, परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल की चीज में, यानी जहां पे उसका हम मापन करें। ठीक है, वो चीज परिमाण में आ जाती है। लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, और वचन, उसके वचन भी जिसमें आ जाए कि 1 है, 2 है, 3 है, वहां पे जब उनकी अधिकता आ जाती है, जब उस पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है तो वहां पर प्रथमा विभक्ति आती है। मतलब जो मेन चीजें, यानी मुख्यतः जैसे संज्ञा का ही वहां पे सबसे अधिक पहले अधिकता बताई जा रही है, यानी संज्ञा के द्वारा ही उसको प्रधानता दी जा रही है। हम अधिकता की जगह हम प्रधानता शब्द ज्यादा ले लेते हैं, वो ज्यादा उपयोगी होगा कि प्रधानता किसकी हो रही है। जैसे काम करने वाला काम तो हो रहा है लेकिन उसको किया किसने, बालक ने किया। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे लघु हो गया, किसी चीज की हमने विशेषता बता दी तो उसमें लघु हो गया, बड़ा हो गया तो गुरु बता दिया, ऊंचा है तो हमने उच्चाई कह दिया, नीचा है तो नीचाई कह दिया। तो इस प्रकार से प्रातिपदिकार्थ यानी जो संज्ञा शब्द हमने प्रातिपदिकार्थ यानी बहुत हमने उसको डिफिकल्ट ना बना के उसको हमने साधारण आपको बता दिया कि संज्ञा शब्द समझते हैं किसी भी वस्तु व्यक्ति का नाम, जहां पर आपको किसी भी लिंग का नाम पता चले, किसी भी वचन में, चाहे वो एक वचन में हो,
द्विवचन में हो, बहुवचन में, किसी मात्रा में हो, जहां पर हमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का हमें क्या मिलेगा, नाम पता चलेगा, वहां पर हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। इसको हम इतना डिफिकल्ट ना बना के हम सिंपल सी बात भाषा में आपको बता देते हैं कि प्रातिपदिकार्थ का अर्थ, इनका अर्थ आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको लगेगा ये सूत्र लिखा तो है लेकिन इसका मतलब क्या है। प्रातिपदिकार्थ का अर्थ होता है संज्ञा शब्द, पुल्लिंग शब्द, और उसमें लिंग आपको पता है कि 3 लिंग होते हैं अलग अलग, कौन सा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। परिमाण का अर्थ होता है नापतोल की चीज, यानी जहाँ पे जिसकी कोई मात्रा हमें ज्ञात हो। वचन, वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। मात्र हो गया, यानी इन सब की जहाँ पे मात्राएं बताई जाए, ये चीजें जब हमें पता चले, अर्थात सिंपल भाषा, सिंपल में संज्ञा या सर्वनाम पद, संज्ञा और सर्वनाम पद जहाँ पर हमें मिले, जहाँ पर उनकी प्रमुखता हो, वहाँ पर प्रथमा विभक्ति आती है, ठीक है। जैसे किसी का नाम लिखा हुआ है, ये राम लिखा है तो हो जाएगा रामः, ठीक है। सीता लिखा है तो हम लिखेंगे सीता प्रथमा विभक्ति में। वहीं पे फल लिखा हुआ है तो हम कह देंगे फलम, ठीक है। वहीं पे अगर अब बहुत सारे थे तो हम क्या कह देते हैं, फलानी, ठीक है। प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में उसका नाम भी है और उसमें वचन भी बता दिया, उसका बहुवचन में रूप बता दिया। बहुत सारे फल, बहुत सारे फल हैं, अब सिर्फ बता दिया बहुत सारे फल हैं, तो अब ये उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, सिर्फ ये लिखा है बहुत सारे फल हैं, तो अब आप क्या कहोगे, ये तो क्रिया तो कर ही नहीं रहा है, तो ये कर्ता बना ही नहीं है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति क्यों लगाएं। अगर यहाँ पे लिखा है बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष, अब यहाँ पे कोई क्रिया हो रही है क्या, यहाँ पे मात्रा बता दी, बहुत सारे वचन बता दिए यानी बहुत सारे हैं, और यहाँ पे लिख दिया है वृक्ष यानी वृक्ष बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे किस संज्ञा शब्द की प्रधानता बताई जा रही है, वृक्ष की बताई जा रही है। तो वृक्ष किस में बन जाएंगे हमारे, हम इनका रूप किस प्रकार से बना देंगे, इसका वचन के अनुसार बना देंगे कि वृक्ष बहुत सारे हैं तो हम लिख देंगे वृक्षानि, फल बहुत सारे हैं तो हम लिख देंगे फलानि, वहीं बहुत सारे लड़के हैं तो हम बना देंगे बालका। लेकिन किस में बनाएंगे, प्रथमा विभक्ति में। प्रथमा विभक्ति का एक वचन भी बना सकते हैं, द्विवचन भी बना सकते हैं और बहुवचन भी बना सकते हैं। समझ में आ गया पहला सूत्र कि जहां पर भी संज्ञा शब्द होंगे तो उनके लिंग, वचन, उनके परिमाण को बताने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संज्ञा शब्द के परिमाण को, लिंग को, वचन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। भले ही वो कर्ता ना हो, भले ही वो काम ना कर रहा हो, कोई काम नहीं कर रहा हो, फिर भी अगर ये शब्द हैं हमारे सामने तो हम क्या करेंगे, उनमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। दूसरा सूत्र क्लियर हो गया। तीसरे पे आते हैं कर्तरी प्रथमा। तो ये तो हमने इधर ही भी बता ही दिया है कि जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है इस सूत्र के द्वारा। ये एक सूत्र है कि कर्तरी प्रथमा, कि जो कर्ता होगा उसमें तो प्रथमा विभक्ति लगाएंगे ही। यदि कर्ता नहीं भी है तो प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, इनमें भी हमारी प्रथमा आएगी। यानी संज्ञा शब्द के लिंग को, परिमाण को, वचन को बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति हम उस संज्ञा शब्द में लगा देते हैं। लेकिन कर्ता में तो ये तो क्लियर है कि जो करता है वो उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति आएगी। जो क्रिया को संपादित कर रहा होगा, जो क्रिया को कर रहा होगा, उसमें तो प्रथमा विभक्ति लगानी ही है। वचन भले ही एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, बहुवचन हो सकते हैं, तो उनके रूप हम उस प्रकार से बना लेते हैं, लेकिन कर्ता जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति आती है। हमारा तीसरा सूत्र हो गया, ठीक है। अब इसमें आ गया कि अभिधेय मात्रे प्रथमा, कर्ता भी हो गया, परिमाण प्रातिपदिकार्थ बता दिया, यानी संज्ञा शब्दों के बता दिया, सिर्फ अकेले किसी के एक शब्द के नाम के लिए नहीं बताया, हमने हर संज्ञा शब्द के लिए बता दिया। यहाँ पे आ गया कर्तरी प्रथमा, यानी काम जो करता है, जो करता है उसमें भी प्रथमा विभक्ति आती है। चौथे सूत्र से पता चलता है, ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कर्ता कारक में क्यों विभक्ति लगती है प्रथमा, उसके कुछ सूत्र हैं। ऐसे ही नहीं कि अपने मन से बना दिया कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है, नहीं। संस्कृत व्याकरण में पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसके सूत्र बनाए हुए हैं,
बाकायदा बिल्कुल सूत्रों के द्वारा उन चीजों को सिद्ध किया गया है, ऐसे हवा में कोई बातें नहीं है। कर्तरी प्रथमा यानी कर्ता जो होगा, क्रिया को करने वाला होगा, उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी इस सूत्र के द्वारा। जैसे बालकः है, गजः है, देव है, कृष्ण रामा है आदि जितने भी कोई भी हो, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर से आ जाते हैं अभिधेय मात्र। अभिधेय का होता है जानना, ज्ञान होना, जिसके द्वारा उसके नाम को सिर्फ हमें बताना हो। यदि कोई व्यक्ति है, उसके सिर्फ हमें नाम को बताना है कि भाई ये बालक है, ये इसका नाम राम है, ये मोहन है, ये श्याम है, ये सीता है, ये माला है। अगर हमें किसी का नाम सिर्फ बताना है, अविधेय यानी उसका सिर्फ ज्ञान भी करना है, तो सिर्फ हमें नाम बताना है, वहां पे हम कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह क्रिया हो रही हो तभी वो कर्ता बनेगा और तभी उसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। प्रथमा विभक्ति यदि हम किसी के नाम को भी बता रहे हैं तब भी उसमें प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। कर्ता कारक हमने समझा दिया, अब विभक्ति पर चल रहे हैं हम कि प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है। तो अभिधेय, अभिधेय मात्रे प्रथमा यानी जहां पर किसी का जब नाम बताया जाता है तो वहां पर भी प्रथमा विभक्ति हमारी आती है। जैसे बालकः, गजः, देवः, कृष्णः, रामः आदि। किसी का भी नाम जहां होगा वहां पे प्रथमा विभक्ति आएगी, ठीक है। भले वो काम भी ना कर रहा हो, लेकिन हमें बताना है कि यह बालक, यह बालक है, तो एषः बालकः पढ़ा था अपन ने। पहले पाठ जब हमने 6th क्लास का शुरुआत किया था तो उसमें हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि एषः बालकः, एषः चषकः। तो हम सिर्फ चषक यानी जो गिलास था उसका सिर्फ नाम बता रहे थे, उसको ये नहीं बता रहे थे कि गिलास क्या कर रहा है, हम ये नहीं बता रहे थे। हम सिर्फ कह रहे थे एषः चषकः, सिर्फ उसका नाम बता रहे थे, उसका ज्ञान करवा रहे थे, अभिधेय करवा रहे थे, मतलब उसका ध्यान हम कर रहे थे। तो उसमें भी हमारा प्रथमा विभक्ति लगेगी, ठीक है। कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति आनी ही है, लेकिन जहां पे हम किसी का नाम भी बताते हैं तो उसमें भी हम पहले प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। वचन कोई भी हो सकता है, एक होगा तो एक वचन लगेगा, दो हो गए वही चीजें, दो चीजों का नाम बता रहे होंगे तो द्विवचन की रूप आएगा, और बहुत सारी चीजें होंगी तो बहुवचन का रूप आएगी। जैसे यहीं पे हमारा होगा देवः देवौ देवाः, कृष्णः कृष्णौ कृष्णाः, चषकः चषकौ चषकाः, ठीक है। समझ में आया इतना? आगे बढ़े। इतना तो समझ में आ गया कि क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता होता है। सूत्र तो और भी हैं, लेकिन जो प्रमुख थे हमने सब उनको आपके 7-8 सूत्रों को हमने इकट्ठा करके हमने कहा आज कर्ता कारक आपको बता देते हैं, ठीक है। तो क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता होता है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कर्ता होता कौन है, जो क्रिया को संपादित करता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है किस सूत्र से? कर्तरी प्रथमा से। यदि अब वो कर्ता ना भी हो तो प्रथमा विभक्ति और कहाँ लगेगी? वो यहाँ पर लगेगी, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे यहाँ पर लगेगी। और यदि कर्ता और भी नहीं हो कहीं तो प्रथमा विभक्ति कहाँ लगेगी? अविधेय मात्रे में भी लगेगी प्रथमा विभक्ति, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ उसका नाम बताया जा रहा होगा वहां भी प्रथमा विभक्ति होगी। अब और कहाँ कहाँ होनी चाहिए प्रथमा विभक्ति? अव्यय योगी प्रथमा, अव्यय पदों का जहां पर भी प्रयोग आपको देखेगा तो उसके साथ में भी आपकी क्या आएगी? प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। जैसे भरतः इति राजा आसीत्, अब यहाँ पे भरत राजा थे, यहाँ पे कोई क्रिया हुई नहीं हुई ना, तो इति जहां पे शब्द आ गया, इति क्या होता है? समाप्तिवाचक शब्द होता है कि हमारा वाक्य यहाँ पे समाप्त हो गया। इति का जहां पर भी इति जहां पे लगा देखे तो उसका समझ में आ जाता है इति, यानी यहाँ पे अब हमारी बात समाप्त हो गई। तो सिर्फ इति नहीं, अव्यय जितने भी शब्द होंगे, अव्यय पद जितने भी होंगे, अव्यय शब्द कौन से होते हैं? अव्यय पद जो भी होते हैं जिनका वचन से, लिंग से, काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ही शब्द हो गया, भी शब्द हो गया, और आपका साथ ही शब्द हो गया, साथ ही साथ हम ये कर रहे हैं। कहीं पर जैसे कहाँ हो गया तो हम कहते हैं ना, जैसे कुत्र यानी कहाँ, तत्र यहाँ, अन्यत्र और कहीं पर। तो जितने भी हमारे अव्यय पद होते हैं, जहाँ पे आपने ये भी दिखा होगा, आपने इव शब्द भी देखा होगा, तो ये सब इव देखा होगा यानी ही। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, कितने अव्यय पद,
जिसमें के साथ में होंगे, जैसे भरत इति राजा आसीत, भरतः इति राजा आसीत। यहाँ पे भरत कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या बताया जाए कि भरत राजा थे। ठीक है, भरत राजा थे। तो इति जहां शब्द आ गया तो उसके योग में भी उस संज्ञा शब्द में प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो अव्यय योगे यानी अव्यय के योग में प्रथमा विभक्ति आती। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम आगे। संबोधने प्रथमा, यानी जहां पर हमारा संबोधन शब्द होगा, किसी को पुकारा जा रहा होगा उसके नाम से, तो वहां पर भी हमारी प्रथमा विभक्ति आती है। जैसे हे राम, हे बालक, सीते, हे सीते, हे बालिके। जहां पर हम उसके नाम को पुकारें, उसके नाम से उसको संबोधित करें, यहाँ पे हम कुछ उससे क्रिया नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ हम इसलिए इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि आप हमेशा हो सकता है ये सोचो कि यहाँ कोई चीज़ ऐसे वाक्य भी आ सकते हैं आपके सामने जहाँ पर कोई क्रिया हो ही नहीं रही हो, तो आप क्रिया देखोगे फिर कहोगे ये कौन कर रहा है, भाई क्रिया ही नहीं है। तो क्रिया नहीं है तो इसमें प्रथमा विभक्ति किस में लगेगी, किस में आएगी, इसमें आएगी या नहीं आएगी। तो पता होना चाहिए कि यदि संबोधनवाचक शब्द भी है तो उसमें भी हमारी प्रथमा विभक्ति लगती है। लेकिन अकारांत में क्या होता है, विसर्ग जो होते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन के वो हट जाते हैं। हे राम, हे बालक, उसका मूल स्वरूप बस लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया प्रयोजके कर्तरी प्रथमा, यानी प्रयोजन जिसके द्वारा कोई प्रयोजन करवाया जा रहा हो उसमें भी प्रथमा आती है। जैसे प्रयोजके कर्तरी, प्रयोजक जो कर्ता होता है उसमें भी प्रथमा आती है। अब जैसे क्या कि हम मेरे द्वारा आपको कक्षा 6 की संस्कृत पढ़ाई जा रही है, या मेरे द्वारा आपको कर्ता कारक पढ़ाया जा रहा है, व्याकरण पढ़ाई जा रही है, तो मैं जो शब्द है वो कौन बन गया, वो हमारा प्रयोजक हो गए, हम प्रयोजक हो गए, हम प्रयोजन को करने वाले हो गए। लेकिन क्रिया आपके द्वारा की जा रही है, आपके द्वारा भी तो की जा रही है, पढ़ने का काम आप कर रहे हो, सुनने का काम आप कर रहे हो। तो यहाँ पर जो प्रयोजक कर्ता होता है उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। जहाँ दो संज्ञा शब्द दिख रहे हैं, एक छात्र भी दिख रहा है, एक शिक्षक भी दिख रहा है। अब आप कहोगे दो संज्ञा शब्द आ गए इसमें कि शिक्षक भी दिख रहा है, छात्र भी दिख रहा है, तो हम किस में प्रथमा लगा दें, दोनों में प्रथमा लगा दें क्या? नहीं। तो जो प्रयोजन को करवा रहा है, जो क्रिया को करवा रहा है, उसमें ही क्या आएगी, हमारी प्रथमा विभक्ति आएगी। तो हो जाएगा शिक्षकः छात्रम पर्यावरण दर्शयति, शिक्षक छात्र को पर्यावरण को दिखाते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जो प्रयोजन करवाते हैं, जैसे मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो जहां पर प्रयोजन किया जा रहा हो जिसके द्वारा, भले दो चीजें, दो इसमें संज्ञा शब्द आ गए, एक हम भी आ गए, एक मतलब एक शिक्षक भी आ गया, एक बालक भी आ गया, दो चीजें हो गई, लेकिन दो संज्ञा शब्दों में से किस में हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे? जो प्रयोजक करता होगा, जिसके द्वारा वो काम किया जा रहा होगा। ठीक है, तो उसमें हमारी प्रथमा विभक्ति आएगी। अब ये लिखा है उक्ते कर्मणि प्रथमा। अब यहाँ पर कर्म जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें ये चीज और क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं कि जैसे पैसिव वॉइस जो बनाते हैं ना, एक्टिव पैसिव वॉइस जिसमें किसमें, इंग्लिश में एक्टिव पैसिव, तो वैसे ही इसमें भी कर्मवाच्य उसी को कहते हैं। जहां पर क्या होती है, कर्म जो होता है, कर्म कौन सा होता है, कल हमने आपको बताया था कि जैसे रामः पत्रम लिखति, तो राम ने लिखा, किसको लिखा, किसको लिखा, इसमें पत्र को लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे पत्र क्या हो गया, इसमें कर्म कारक हो गया, क्योंकि राम का प्रिय क्या है, लिखना तो उसकी क्रिया है, लेकिन उसको लिखने के द्वारा वो किसको लिखना चाह रहा है, पत्र को लिखना चाह रहा है, तो वो इसका कर्म हो गया। तो इसको तो हम कहते हैं कर्तृवाच्य, जहां पे कर्ता प्रधान है। ठीक है, लेकिन जहां हम कहते हैं राम के द्वारा पत्र को लिखा गया, पत्र को लिखा गया, तो यहां पर पत्र क्या हो गया, प्रधान हो गया। भले ही वो कर्म है, लेकिन क्या हुआ, पत्र को राम के द्वारा लिखा गया, तो पत्र यहां पे प्रधान हो गया और राम क्या हो गया,
सेकंड नंबर पे आ गया। तो उसमें प्रधानता किसकी होगी? कर्म की प्रधानता हो गई। तो कर्म जहां प्रधान होता है वो कर्मवाच्य हो जाता है। और यहां पे लिखा जाए राम ने पत्र लिखा, ठीक है, तो यहां राम की प्रधानता है। लेकिन यहां पे लिखा किसको? पहले उसने कहा पत्र को लिखा, किसने? राम के द्वारा लिखा, तो पत्र की प्रधानता हो गई, कर्म प्रधान हो गया। तो उस वाक्य को हम क्या कह देते हैं? कर्मवाच्य कह देते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा, यानी कर्म में भी प्रथमा विभक्ति आती है जब वो क्या हो जाता है? उक्ते, यानी जब उसी की प्रधानता, उसी को प्रधान करके बताया जाए। जैसे कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे मया छात्रः दृश्यते, यानी मेरे द्वारा छात्रों को देखा गया। देखो मैंने छात्रों को देखा, तो यहाँ पर तो मैंने मेरी प्रधानता हुई, कर्ता की प्रधानता हो गई, तो सीधा हम के द्वारा लिख जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे द्वारा छात्र को देखा गया, मेरे द्वारा मैंने की, मैं क्या बन गया? उसका कर्म बन गया, मैं उसका करण बन गया, सहायक बन गया, लेकिन उसमें प्रधान कौन हो गया? छात्र हो गया। जैसे ही कि मेरे द्वारा, तो इसमें लिखा गया कि मया छात्रः दृश्यते, यानी मेरे द्वारा छात्रों को देखा गया। तो जो छात्र थे, ठीक है, अब इसका जैसे कौन सा कर्तृवाच्य बनता, तो कैसे बन जाता? अहम छात्रम, और आमी आ जाएगा इसमें, तो दृश्यामि या पश्यामि, ठीक है। अहम छात्रम पश्यामि, मैं छात्रों को देखता हूं। लेकिन यहां पे क्या हुआ? मया, मेरे द्वारा, इसमें क्या हुआ? इसको कहा मैं छात्रों को देखता हूं, तो यहाँ पे मैं कर्ता प्रधान हो गया, मैं छात्रों को देखता हूं, मेरी इच्छा है मैं देखूं या नहीं देखूं। लेकिन छात्रों को मेरे द्वारा देखा गया, तो यहाँ पे छात्र प्रधान हो गए, मेरे द्वारा तो वो क्रिया करी गई, तो ये कर्मवाच्य हो जाता है। तो कर्मवाच्य जहां पर वाक्य होता है, जहां मैं की मेरी प्रधानता नहीं है, जहां जिसको देखा जा रहा है उसकी प्रधानता है, या जिसके लिए वो कार्य किया जा रहा है उसकी प्रधानता है, तो उस कर्म में भी प्रथमा विभक्ति आ जाती है, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग सब जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तब आता है। वाच्य परिवर्तन भी आपको सिखाएंगे इसमें, तो तब ये वाला सूत्र काम में आएगा कि उक्ते कर्मणि प्रथमा, प्रथमा विभक्ति और कहाँ आती है? कर्म में भी आती है, कर्मवाच्य वाक्यों में, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी इतना समझ में आपको आ गया कि जो कर्ता कारक होते हैं उनमें हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता होता है, प्रातिपदिक का अर्थ लिंग परिमाणवाचक वचन मात्रे प्रथमा, इनमें भी हमारी क्या होती है? संज्ञा जो शब्द होते हैं उनमें लिंग परिमाण वचन जो होते हैं उनमें प्रथमा होती है। कर्तरी प्रथमा, कर्ता में तो प्रथमा लगाते ही हैं, किसी का नाम भी बताना हो तो उसमें भी प्रथमा लगाते हैं, अवधेय मात्रे प्रथमा। अव्यय योगी प्रथमा, यानी जहाँ पे अव्यय का योग हो वहाँ पर भी प्रथमा आती है। संबोधन है प्रथमा, यानी जहाँ संबोधन हो वहाँ पर भी प्रथमा आती है। प्रयोजक कर्तरी प्रथमा, यानी प्रयोजक जो करता होगा उसमें भी प्रथमा आएगी। और उक्ते कर्मणि प्रथमा, और जहाँ पर कर्मवाच्य वाक्य होगा वहाँ पे भी, वहाँ कर्म में प्रथमा आ जाएगी, ठीक है। तो इतना हमने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो कल कर्म, अब कर्ता कारक हमारा समाप्त हो गया, अब हम कर्म कारक को कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और उसके साथ में हम आपको इसके बहुत सारे कुछ उदाहरण भी आपको बताएंगे, ठीक है, जिससे इसका रिवीजन हो जाएगा और कर्म वाला हमारा शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अब आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ पर हमारी प्रथमा विभक्ति आई हुई है और यहाँ पे क्यों आई है, क्या ये नाम है किसी का इसलिए आई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ढूंढना है और आप देखना है। फिर कल हम इसी को थोड़ा सा इसका रिवाइज करवाएंगे और अपना कर्म कारक शुरू कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।